हाय फ्रेंड्स। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना कि उमंग घर आते हैं, उनकी मम पूछती है कैसा था दिन, तो कहते अच्छा, और ऊपर रूम में आ जाते हैं। हेयर जाती है, शावर लेती हैं, सर्वेंट्स को कॉफ़ी का ऑर्डर देती है। सर उमंग कॉफ़ी पीते हैं और हेयर के साथ एक अच्छा मोमेंट स्पेंड कर रहे होते हैं। गुड्डू आता है, नॉक करता है, तो उमंग कहते हैं अभी बेटा थोड़ी देर में आना। हाँ ठीक है। और गुड्डू नीचे चला जाता है। थोड़ी देर बाद हेयर शावर लेने जाती हूँ। उमंग भी शावर लेके बाहर आते हैं और सर्वेंट्स को कॉल करते हैं। 2 टी और कुछ कुकीज़ मंगाते हैं और कहते गुड्डू को बोल देना। गुड्डू आता है रूम में। उमंग देखते हैं डायरी में 5000 रुपये स्कूल की तरफ से रहते हो। अब आगे उमंग कहते बेटा मुझे कुछ नहीं समझते हो क्या आप? गुड्डू कहता है नहीं जीजू, ऐसी बात नहीं है, मॉम ने दे दिए थे पर उनके पास यहाँ पे 500 रुपीज़ नहीं थे। मॉम ने कहा कि विशाल भैया से कल मंगवा दूँगी और एटीएम से, तो मैंने कहा मुझे आज ही चाहिए, तो मॉम ने कहा दी से ले लेना और कोई बात नहीं है। कहते बेटा वो सब बातें माँ से नहीं कहते, मुझसे कहा करो, ठीक है। गुड्डू कहते हैं अब तो हो गए जीजू, माँ ने दे दिए, हो गए। कहते हैं माँ के पैसे वापस कर देना बेटा, और हम दे रहे हैं, हमने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो हम ही देंगे ना। कहते ओके जीजू। कहते और कोई प्रॉब्लम? तो कहते एक हेल्प चाहिए जीजू। कहते हाँ बताइए क्या हेल्प चाहिए आपको? कहते जीजू वो जो आप हम लोगों ने रेस्टोरेंट में पार्टी दी थी ना, तो कहते हैं हाँ। कहते उसमें से मेरा एक फ्रेंड है ना जीजू, तो हम कहते हैं हाँ आगे बताओ। कहते हैं जीजू उसके डैड एक्सपायर कर गए। तो हम कहते तो कैसे? बताता है कि किसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे और वो गिर गए और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। कहते तो बेटा फिर क्या हुआ? तो कहते उसे उसे काम चाहिए जीजू, वो जॉब ढूंढ रहा है, बहुत परेशान है। उसकी यहाँ तो कुछ और नहीं है, उसके पापा मज़दूरी करते थे, उसी से काम चलता था उनका, और उसे काम चाहिए। उसकी मम्मी ने कहा कि अगर तुम्हारे जीजू अपने वहाँ रख ले तो ठीक रहेगा। तो मन कहते हैं क्या करता है? कहते जीजू वो ग्रेजुएशन करता है। कहते तो वो तुम्हारा दोस्त कैसे है? कहते जीजू वो वहाँ रहता है ना, हमारे जहाँ हम रहते हैं, वो भैया है। तो वो पूछते हैं कहाँ रहता है? कहते वहाँ शामली में रहता है जीजू। तो कहते बेटा मेरा तो वहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ आना पड़ेगा। कहते हाँ जीजू आ जाएगा। तो कहते बोलो रेज्यूम लेके आए ऑफिस में, हम देखते क्या कर सकते हैं उसके लिए, 18 है ना। तो कहते हैं जीजू ये आप एक बार बात कर लेंगे उससे? तो ये कहती है गुड्डू ऐसे नहीं कहते बेटा, वो किसी से बात नहीं करते, उनकी कंपनी में लोग आते हैं इंटरव्यू देने। कहते जीजू प्लीज़ एक बार बात कर लीजिए। तो वो कहते अच्छा कॉल करो। कॉल करता है, गुड्डू बताते हैं। तो उमन को कॉल देता है, वो कहता है जीजू नमस्ते। तो उमन कहते हैं नमस्ते। तो कहता है जीजू मुझे बहुत इमरजेंसी में चाहिए, कुछ भी कर लूँगा मैं, झाड़ू पोछा और ड्राइविंग आती है मुझे, ऑफिस बॉय बन जाऊँगा, कुछ भी जीजू। तो कहते हैं कि अपना रिज्यूम भेज दो, देख लेते हैं हम। तो कहता है जीजू मेरा कीपैड वाला मोबाइल है और रिज्यूम मैं आपको 2 घंटे में भिजवाता हूँ, मैंने बनवा नहीं रखा है। कहते हो मैं ऐसा है तुम दिल्ली आओ, और दिल्ली आना बस स्टैंड पे आना या रेलवे स्टेशन पे कॉल करना, हम तुम्हें
बुलवाते हैं तो कहते मैं आ रहा हूँ जीजू। कहते इसी समय? कहते हैं हाँ जीजू, सुबह से मैं ज्वाइन कर लूँगा, मुझे बहुत ज़रूरत है काम की। कहते क्यों, क्या हुआ बेटा? कहते जीजू यहाँ बहुत कम पैसे मिल रहे हैं और घर में खाने तो नहीं है। मैं किसी तरह इंतज़ाम करता हूँ पर हम 3 लोग, उतना नहीं मिलता है यहाँ पे। कहते अच्छा अभी हम करते हैं इंतज़ाम, तुम एड्रेस, अच्छा हमें गुड्डू बताता है, हम कुछ करते, तुम आओ, तुम चले आओ। और गुड्डू को देते कॉल। गुड्डू कहते भैया हो जाएगा, आप आ जाइए, अपनी डिग्री की फ़ोटो स्टेट लेते आइएगा। तो कहते हैं ठीक है भाई, थैंक यू गुड्डू भाई। कहते नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मेरे जीजू बहुत अच्छे हैं। वो गुड्डू की तरफ देख रहे होते हैं। कॉल कट होता है। कहते हैं उसका एड्रेस बताओ गुड्डू। एड्रेस बताता है गुड्डू। उमंग किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि 1 मंथ का जो है ग्रोसरी का सामान भिजवा दीजिए उसके वहाँ। तो कहते हैं सर कितना? तो कहते हैं कि एक नॉर्मल जो फैमिली के वहाँ जाता है उस अमाउंट में डलवा दीजिए। कहता है ठीक है, मुझे पर भेज देता है। गुड्डू के पास तुरंत कॉल आता है, ये आधे घंटे बाद। गुड्डू कहता है, गुड्डू वहीं बैठा होता है अपने दीदी जीजू के पास। उमंग अपना काम कर रहे होते हैं, गुड्डू पढ़ रहा होता है, हीर अपना ऑफिस का वर्क देख रही होती है, फाइल्स चेक कर रही होती है। गुड्डू के पास कॉल आता है। कहता है गुड्डू भाई कोई राशन का सामान लेके आया है मेरे वहाँ, कह रहा है कि श्रीवास्तव जी ने भिजवाया है। तो कहते हैं हाँ जीजू ने वो किया है। कहते हैं भाई ऐसे नहीं चाहिए एहसान। कहते हैं अरे जो तू काम करेगा ना पहली सैलरी में से दे देना, तो धीरे धीरे, ठीक है, मेरे जीजू ने दिलवाया है। तो इतनी बात खुद ही करता है और कहता है भैया आप आ जाओ, और कॉल कट कर देते हैं। उमंग कहते बड़ा हो गया है अभी। तो ये कहती है ऐसे नहीं बेटा, सबकी बात कराते जीजू से। कहता है दी उसको बहुत ज़रूरत है जॉब की, उसने कई जगह ट्राई किया, कोई उसे 200 देता है, कोई 300 देता है, वहाँ इतने ज़्यादा जॉब नहीं है। अंकल जी की कंपनी में उसने ट्राई किया तो अंकल जी के वहाँ उसको रखा तो गया पर 6,000 में रखा गया और अभी तक सैलरी नहीं मिलेगी। इस वजह से उसको डेली बेस पे ही चाहिए था। उमंग कहते ठीक है, डेली बेस पे तो बेटा हम भी नहीं देते हैं, फिर तो बिल्डिंग में ही काम करना पड़ेगा, हम भी मंथली देंगे। कहते जीजू जब ग्रोसरी का सामान चला गया तो चल जाएगा, और फिर तो आप सैलरी देंगे ना उसको। तो उमंग हंसते हैं। और शाम ऐसे होती है, जगदीश आते हैं रूम में, उमंग से बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद वैदेही आती है तो ये सारी फाइलें हटा देती हैं और बेड पे से बैठने को कहती हैं। वैदेही बैठती हैं और उमंग से बातें करती हैं। कहती है उमंग नाराज़ हो? कहते नहीं दीदी ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा देख रहे थे, वो रिसोर्ट का काम हाई पे चल रहा है और अब मुझे जाना पड़ेगा राजस्थान नेक्स्ट मंथ देखने के लिए, इसलिए चेक कर रहे हैं। तो कहती हैं अच्छा। उमंग कहते हैं और दी कैसे चल रहा है सब, तुम्हारा कैसे चल रहा है? तो कहती अच्छा चल रहा है। तो कहते हैं अरे भाई मामा बनाओ, कब बनाओगे? जगदीश जीजू क्या कर रहे हैं आप? तो कहते हैं हाँ बेटा, हम मामा बनाए ना बनाए, लग रहा है तुम फूफा जी बना के छोड़ोगे। तो उमंग हंसते हैं। वैदेही कहती क्या कह रहे हैं? कहते हैं भाई साहब ऑफिस से आने के बाद ही लगे हुए थे, मैंने ही बोला साउंड नीचे आ रहा है। हीर उठती है और नीचे जाने लगती है। तो जगदीश कहते ये देखो मैडम जी से जैसे ही थोड़ी सी बातें करो मैडम गायब। तो कहती है नहीं जीजू मैं पापा के पास थोड़ा वो उनको टाइप करने के लिए दिया था, वो देखने के लिए जा रही हूँ अकाउंट के लिए। कहती है हाँ भाई अब तो हेड में ले लिया है सारा बिजनेस। कहती है कहाँ बिजनेस हेड में ले लिया है,
मैं तो एम्प्लॉय हूँ ना जीजू वहाँ पे, और वो ऑफिस के सीईओ हैं। मेरी थोड़ा ही चलेगी। मेरे लिए बस घर की होम मिनिस्ट्री है मंदपुतली को होता है। उन्होंने सुबह फ़ोन पे क्या कहा था उमंग हंसते कहते अच्छा रिटर्न दे रही हो सुबह वाला। तो जगदीश कहते क्या हुआ, कहते अरे जीजू सुबह जब हम चले गए तो इन्होंने कॉल किया, कहा कि मेरी चलेगी। तो मैंने कहा भाई ऑफिस में तो आप एम्प्लॉय हैं, घर की होम मिनिस्टर है, वही सुना रही हैं। जगदीश हंसते हैं, वैदे भी हंसती हैं, बातें कर रहे होते हैं। ऐसे 2-3 घंटे हो जाते हैं, 3-4 घंटे हो जाते हैं। गुड्डू के पास कॉल आता है, भाई मैं आ गया हूँ, रेलवे स्टेशन पे हूँ। तो गुड्डू आता है, कहता है जीजू मेरा दोस्त आ गया है, रेलवे स्टेशन पे है। कहते जाओ बंटी के साथ लेते आओ। गुड्डू बंटी को कहते हैं बंटी भैया चलिए रेलवे स्टेशन। जाते हैं, रिसीव करते हैं। गुड्डू आता है घर पे तो बाहर ही रोक देते। बंटी कहते ये अंदर नहीं जा सकता गुड्डू, जाओ उमंग को बोलो कि आ गया। और जो वेटिंग रूम रहता है वहाँ वेट कराते हैं। उमंग जाते हैं, मिलते हैं। वो बेचारा झुक के पैर छूता है, जीजू नमस्ते। तो कहते नहीं नहीं इन सब की ज़रूरत नहीं है। ओके, हाथ मिलाते हैं। उमंग कहते आओ बैठो। वो अपनी डिग्री की फ़ोटो स्टेट दिखाता है। कहते क्या टाइपिंग आती है तुम्हें? कहते नहीं जीजू टाइपिंग नहीं आती, सीख रहा था, थोड़ी बहुत ही आती है, ड्राइविंग ही आती है मुझे। और ये घर में झाड़ू पोछा कभी कभी ज़रूरत पड़ती थी फेस्टिवल पे तो करता था, माँ के साथ जाके हॉस्पिटल में। और बड़े घरों में जो सफाई करने के लिए बुलाते ये सब किया है। कहते क्या करते थे? तो कहता बीए कर रहा था जीजू में। और क्या करते थे तुम? कहते पार्ट टाइम मैं जो है एक चाट की दुकान पे काम करता था, पर पापा एक्सपायर हो गए तो उसने भी निकाल दिया। कहते हैं ड्राइविंग। बंटी से पूछते हैं कोई ड्राइवर की ज़रूरत है? बंटी कहता है भाई अभी तो फ़िलहाल में सब है। कहते हैं इस बच्चे को कहीं शिफ्ट करो, ये गार्ड वो कर लो, ये बॉडी गार्ड का काम, हाइट अच्छी रहती है उसकी। कहते हैं हाँ जीजू कर लूँगा। कहते फायर करने आता है? कहते जीजू फायर मैंने तो कभी गन ही नहीं छुई। बंटी अपनी गन निकालता और कहता है लो छू लो। उस बेचारे के हाथ काँप रहे होते हैं। कहते नहीं नहीं तुम यहाँ रुको, 1-2 दिन हम देखते क्या करते हो। बंटी इसको सर्वेंट्स के साथ शिफ्ट कर देना। तो कहते ठीक है। कहते गुड्डू से मिल सकता हूँ जीजू मैं? कहते देखो बेटा मिल आप 20 बार सकते हो, अंदर एंट्री नहीं है, बाहर के लोगों को हम अंदर नहीं बुलाते हैं, बहुत कम लोग अंदर जाते हैं। या तो बंसी भैया जा सकते हैं या तो बंटी भैया जा सकते हैं, या हम जिसके साथ सुबह बॉक्सिंग करते हैं। बॉक्सिंग आती है, मुंह तुड़वाने का शौक है तो अंदर सुबह एंट्री मिलेगी, वरना अंदर एंट्री नहीं है। कुछ ही गार्ड्स अंदर आ सकते हैं, ये रूल है। आप फ्रेंड है कोई भी है, आपको बाद में बुरा लगे हम अभी बता रहे हैं, ये लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। गुड्डू के पास आपका नंबर, आपको बात करनी है बाहर बुलाइए, आप अंदर नहीं आ सकते। तो कहते ओके जीजू। और कहते बंटी को जाओ गुड्डू को बुला दो। गुड्डू आता है बाहर। कहते हो गया भैया? कहते हाँ हो गया। कहते तुम मिल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, बट जो अंदर नहीं आ सकते आप, अंदर तो मेरे रिलेटिव नहीं आ सकते, तो आप तो भाई गुड्डू के फ्रेंड है। और गुड्डू को कहते बेटा हमने शिफ्ट कर दिया। कहते जीजू मुझे सैलरी मतलब कब मिलेगी? कहते देखो 15 दिन के ट्रायल पे हो, तुम्हारा काम अच्छा लगेगा तो पूरे मंथ की सैलरी देंगे, वरना तुम्हारी हेल्प की है वो 15 दिन की सैलरी देंगे और फिर तुम्हें हम कंफर्म नहीं करेंगे, कहीं और तुम्हारी सिफारिश कर देंगे। अगर तुम्हारा काम पसंद आया, अच्छे से रूल फॉलो किया तो 20,000 देंगे तुम्हें। कहते हैं ओके जीजू।
और कहते हैं अभी तुम कैजुअल हो क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो सिर्फ तुम गार्डनिंग ये बता देगा माली, और पार्ट टाइम गेट पे खड़े रहना, कार आए जाए तो खोलना और कार नंबर नोट करना, जो भी अंदर आए, किसी की भी आए। और मैं भी अगर अलग नंबर की जिस न्यू कार लेके आऊँ तो वो कार के नंबर नोट होने चाहिए। बाहर से कोई भी आए जाए, रेस्पेक्टफुली बिहेवियर करना, किसी से बदतमीजी नहीं करनी है। अनजान लोगों को आने नहीं देना अंदर, बाहर रोक लेना है, अंदर कॉल करके पूछना है, जब कोई कहेगा आने दो तभी अंदर आना। और पहला कॉल बंटी तो आएगा, और नहीं तो यहाँ रहते हैं भूपेंद्र सिक्योरिटी के लिए। भूपेंद्र के पास कॉल आएगा, भूपेंद्र बताएगा कौन अंदर आ सकता है कौन नहीं आ सकता। सबकी जो है रजिस्टर पे आप मेंटेन करोगे अगर गेट पे रहोगे, नहीं तो आप अंदर, हम कहीं भी आपसे काम करवाएंगे, फ्री नहीं छोड़ेंगे। ओके। और आपको कार चलानी आती है, हम कुछ दिन देखेंगे, फिर आप पर्सनल ड्राइवर होंगे गुड्डू के। गुड्डू जहाँ पढ़ने जाता है आप छोड़ने जाएंगे, लाने जाएंगे, और इसकी सेफ्टी का भी ध्यान रखेंगे। कहता है ओके जीजू। और कहते हैं कि ठीक है, खाना भिजवाते हैं, हम खा लीजिए। और बंटी से कहते हैं इसको इसका क्वार्टर्स दिखाइए, और आज का खाना हम दे देते हैं, कल से सर्वेंट के साथ ये बना के खा लेंगे। ओके, बनाने आता है बेटा? तो कहते हैं जीजू आता नहीं, पर मैं सीख जाऊंगा इन लोगों के साथ, मुझे सब्ज़ी बनाने आती है, रोटी बनाने नहीं आती। कहते ओके ठीक है, आज हम भिजवाते, खा लीजिए, फिर हम देखते क्या कर सकते हैं आपके लिए। और यहाँ आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या, आपको फीवर हो, नॉर्मल सा कुछ हो, तो डॉक्टर बैठते हैं, वहीं दिखाना, बाहर नहीं जाना। कहते ओके जीजू। कहते छुट्टी नहीं मिलेगी अगर हाउस पे रहोगे, ऑफिस में रहते तो हम छुट्टी देते। हाँ, तुम्हें जब कभी जाना होगा तो 1 हफ्ते की 15 दिन की हम छुट्टी दे देंगे तुम्हें, ठीक है? लीव तभी मिलेगी, ऐसे लीव नहीं मिलेगी। तो कहते ओके जीजू। फिर वो लोग बाहर आ जाते, गुड्डू अपना बात करता है, फिर पूछती है क्या हुआ है। कहते रख लिया, सीधा बच्चा है, कुछ आता नहीं है उसको, हाउस पे ही रख लिया। कहते नहीं बच्चा अच्छा है, बहुत गरीब है वो। क्या कई बार माँ भी उसको हेल्प कर देती थी फेस्टिवल में, पापा भी, वो तो पापा की हेल्थ तो ख़राब हो गई तो इस वजह से नहीं हो पाती है। कहते कोई बात नहीं। और जाते हीर की पापा का हालचाल पूछते हैं, अपने पापा को बैठे हुए देखते हैं तो अपनी मॉम से पूछते हैं क्या हुआ, इनकी तबीयत अच्छी नहीं है? तो कहती है नहीं ठीक है। कहते चेहरा इतना गिरा हुआ क्यों है? कहते बेटा जब से वो तबीयत ख़राब हुई थी उसके बाद से कुछ नॉर्मल नहीं रहते, कभी कुछ प्रॉब्लम रहती है। गिरने की वजह से इनके ब्रेन में चोट लग गई थी। तो मन कहते दिखाया नहीं आपने? कहते दिखाया, बट एम्स में कल दिखाएंगे, जिसको दिखाना था वो डॉक्टर अमेरिका गया हुआ था, तो आज या कल में आ जाएगा, इसलिए सब लोग आए हैं पापा को दिखाने के लिए तुम्हारे। कहते कौन है, मुझे क्यों नहीं बताया? कहते हैं कि बेटा पता नहीं आप सुनते या नहीं, इसलिए नहीं बताया। तो वो थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हम क्यों सुनते, हम तो दुश्मन है ना आप लोगों के, और चुप हो जाते हैं। मिस्टर नील कहते हैं ऐसी बात नहीं है बेटा, आप परेशान हो जाते इसलिए नहीं बताया। उमंग मिस्टर नील की बात का कोई जवाब नहीं देते। एक जगह कॉल करते हैं और डॉक्टर से कहते हैं फर्स्ट अपॉइंटमेंट चाहिए मुझे सुबह की, और डॉक्टर को बोलना थोड़ा जल्दी आए। कहते ओके ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं क्या हुआ कैसे हुआ, और मिलते कल। मेरी स्टोरी जो कोई भी सुन रहा है उसमें से जिस किसी का भी बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे एंड बेस्ट विशेस एंड बी सेफ़। आप भी सेफ़ रहिए, अपनी फैमिली को भी सेफ़ रखिए, किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करिए अगर आप पैसे वाले हैं।
उसे काम दीजिए, फ्री का एहसान मत करिए। ओके, बाय फ्रेंड्स, बाय।